दीपिका और प्रियंका होने के बावजूद भी एक गाना था, लेके आई हूँ मैं इश्क का नजराना, वो भी हमने मैडम को ही ऑफर किया था। पर मैडम का जब उस समय मूड जो घूमता है तो उस समय ना संजय भंसाली दिखते हैं, ना संदीप सिंह, ना बाजीराव। ये भले ही किसी भी सीन में आए सबको खा पी के निचोड़ के चली जाती है। चाहे इतना चाहे इतना। नहीं, शी इज फैंटास्टिक एज एन एक्टर। आई थिंक इंडस्ट्री बॉलीवुड हैज मिस्ड माधुरी दीक्षित इन। वाओ। I think family, श्वेता दी की बात करें तो she's like everybody in the family is going through a lot because मैं उन सबसे connected हूँ आज भी, so I know they are going through a pain जो कि it's not easy कि वो चला जाए, तो definitely वो demand करेंगे and I'm very sure जैसे संदीप बोल रहे हैं justice मिलेगा, I'm very sure. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं zeenindia.com एंड दिस इज द वीकेंड शो विद विनीता कुमार। तो आज शो में ना आई एम होस्टिंग एन अमेजिंग प्रोड्यूसर एंड एन एक्ट्रेस, बट मोर देन दैट आई एम सो ग्लैड टू होस्ट टू लवली besties in the industry actually, जहाँ पे फ्रेंडशिप बहुत रेयर होती है। तो आई हैव विद मी इन कॉन्वर्सेशन टुडे संदीप सिंह एंड अंकिता लोखंडे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, वी रियली लव द इंट्रोडक्शन, क्योंकि बेस्टी तो हम बेस्टी भी नहीं, हम बेस्टी के बहुत ऊपर हैं, ऊपर बियॉन्ड। संदीप और मेरी दोस्ती बहुत 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 साल पुरानी है और तभी हमने सोचा भी नहीं था हम काम साथ में करेंगे, लेकिन संदीप का हमेशा मेरी तरफ एक पुश रहता था कि नहीं, यू शुड वर्क, यू शुड डू फिल्म्स, और तभी मैं सीरियल करती थी पवित्र रिश्ता, और संदीप का हमेशा से वो मोटिवेशन रहा है। और आज और मैं बहुत दूर रहता था और ये अंधेरी में रहती थी, तो मैं इसके घर चला जाता था, एसी से पानी टपकता रहता था। ओह माय गॉड। मैं जमीन पे सोया रहता था। गरीबी से मैं निकली। बट एसी से पानी बहुत टपकता है अंकिता, हर जगह, स्पेशली बॉम्बे में अंधेरी में, क्योंकि वहाँ पे खाड़ी का पानी आता है, खाड़ी की जो भी होती है हवा होती है, तो वहाँ पे एसीज एंड टीवीज हमेशा ही खराब होते हैं। No, but as I was saying, actually for the fact that industry में बहुत rare होता है this kind of equation which can pass the test of time, and then as you mentioned, you guys have now worked together, वीर सावरकर किया है, and congratulations, film release हुई है, reviews अच्छे हैं, and performances पे बात हो रही है। संदीप, you have to tell me that when you work with Ankita as a producer, तो वो जो equation है, personal equation, वो और उसमें कैसे बैलेंस करते हैं? सबसे पहले मैंने पर्सनल इक्वेशन को यूज किया बिकॉज आफ्टर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी व्हिच आई हैड गॉन, नोबडी वांटेड टू वर्क विद मी एंड मेरे ही दोस्त लोग फोन नहीं उठाते थे मेरा, तो अंकिता उठाती थी? नहीं, मेरे दोस्त लोग, मेरे वो नहीं जो मेरे अपने हैं। तो अंकिता को तो मैं मना करता था कि मैं को फोन मत करो तुम इस वक्त, बिकॉज मीडिया बहुत ज्यादा उछाल देगी किसी भी बात को, तो पर ये सुनती नहीं है किसी भी बात पे। तो ये रोज इसका फोन चालू ही था। तो आई थिंक बहुत ही कम लोग थे जिनमें से अंकिता एक थी, सहारा श्री थे जी, फिर बच्चन साहब के यहाँ से एक मैसेज, और एक संजय भंसाली जी, कुछ लोग थे, संजय दत्त आई विल से। सो ये लोग थे जो मुझे फ़ोन किया करते थे, और उसमें से सबसे ज़िद्दी और सबसे ज़्यादा डर मुझे तब लगता था जब अंकिता का फ़ोन आता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से इसको कुछ प्रॉब्लम हो। तो पर इस फिल्म के लिए क्या, मैं तो जब सफ़ेद में मेरी पहली चॉइस ही अंकिता लोखंडे, You told me, yeah. मेरी हर फिल्म में एक्चुअली एक्ट्रेस वाइज पहले अंकिता ही चॉइस होती है। पर अंकिता का एक इनफैक्ट बाजीराव जब मैं बना रहा था तो उसमें भी एक कमाल का दीपिका और प्रियंका होने के बावजूद भी एक गाना था, लेके आई हूँ मैं इश्क का नजराना, वो भी हमने मैडम को ही ऑफर किया था। पर मैडम का जब उस समय मूड जो घूमता है तो उस समय ना संजय भंसाली दिखते हैं, ना संदीप सिंह, ना बाजीराव, तो सफेद भी मना कर दिया अंकिता ने। मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं किसी भी चीज पे कन्विंस नहीं करता हूँ किसी ने, तो वो सेट पे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सावरकर पे मैं गया और मैंने बोला आई नीड वन हेल्प, मैंने फिल्म नहीं बोला, और मैं गया तो बोली, तो मैं कभी अंकिता के घर पे ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, या वो हो ना हो मैं घर पहुँच जाता हूँ, खा लेता हूँ, लेट लेता हूँ, चला जाता हूँ। तो मैं पहुँच गया और ये घर पे थी, तो मैंने बोला देखो आज डिस्कशन नहीं करते हैं, मैं सावरकर बना रहा हूँ, उसमें यमुना बाई तुम हो। तो इसने बोली ठीक है। मैंने बोला एक और चीज़, तो बोली संदीप, मैं उसके बाद बोलूँगा, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए इस फिल्म। तो शी डिड दिस फिल्म फॉर फ्री एब्सोल्युटली, एंड दैट्स कॉल्ड अपनापन। क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग रोल छोड़ देते हैं पैसे के लिए, मेरे पास तो लाइन है एक्टरों की, तो आई रियली लव हर। आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग, एंड हम लोग फोन पे कभी कभी बात करते करते रोने लगते हैं एक दूसरे से।
हाँ मतलब अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ आई गए। थिंक इतना सारी चीजें एक दूसरे के साथ हमने देखी है ना, एक जर्नी रही है और जिसमें इतना कुछ फेस किया है संदीप ने, मैंने अपनी अपनी जर्नीज में, और इतना जानते हो ना जब आप एक इंसान को। और संदीप और मेरा ऐसा नहीं हम रोज बात करते हैं ना, समटाइम्स संदीप को मैं कॉल करती हूँ, फिर ये उठाते नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, फिर हाँ रानी भाई एक दिन फोन आ जाएगा सडनली, और फिर यू नो वी गो टू दैट इमोशनल जर्नी, और बातों बातों में कभी हो जाता है। सो यू नो वी आर वेरी इमोशनल। नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट है। शी यू नो व्हाट शी डज, अगर But मेरा Sandeep- 2-3 कॉल नहीं गया, मान लो नहीं उठाया मैंने, तो शी राइट्स इट्स Urgent. वेरी अर्जेंट। वेरी अर्जेंट। और फिर मेरा 30 सेकंड के अंदर आता है, मुझे हेलो पता है, आएगा। हाँ मुझे पता था कि ये एक्चुअली मुझे करना पड़ता है कि इट्स अर्जेंट, कॉल मी बैक। मुझे पता है जिस दिन मैं अर्जेंट लिखूंगी इनका कॉल आना ही है, तो बात है। But you know, emotional people, as you know, Ankita is an emotional नहीं person. नॉट इमोशनल, शी इज हाईली इमोशनल, वो जो तो मुझे डर emotional लगता है। people are intelligent people. या शी इज वेरी Yeah. So that और मैं आपको बता दूं, आई हैव वर्कड विद दीपिका, प्रियंका, मतलब बहुत, सोनाक्षी, Yes. अदिति, कंगना। ऐश्वर्या, कंगना, पर ये एक ऐसी एक्ट्रेस है ना, आई थिंक शी एंड आई विल से ऐश्वर्या राय, ये दो ऐसी एक्ट्रेस मुझे मिली है जिनको ब्रीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ. ट्रस्ट मी, मुझे क्या ये तो मुझे कभी तैयारी करते भी नहीं दिखती है, हमेशा खाती पीती मस्ती फोन ये वो। शी इज लाइक गोविंदा एक्चुअली, वो मस्ती करती रहती है और आती है सेट पे और वो एग्जैक्ट शॉट के ऊपर आपको देख के चली जाती है। Wow. व्हेन आई एम श्योर यू, बिकॉज आज ही फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन आप जब सावरकर देखोगे ना, ये भले ही किसी भी सीन में आए सबको खा पी के निचोड़ के चली जाती है। चाहे इतना चाहे इतना. नहीं, शी इज फैंटास्टिक एज एन एक्टर। आई थिंक इंडस्ट्री बॉलीवुड हैज मिस्ड माधुरी दीक्षित इन her. Wow. She should have been the next माधुरी दीक्षित। Yeah. इसमें इसका भी कसूर है क्योंकि she takes decision Mood. मूड वाइज। Yeah. और इसको अगर किसी ने अपने ने बोल दिया ना ये मत करो, तब तो कुछ भी हो जाए। Yeah. But Ankita, do you regret, you know, losing out on these opportunities? जैसे संदीप बात कर रहे हैं. एब्सोल्युटली आई रिग्रेट इट। नहीं ये संजय बंसाली के घर आई, उनको माफी मैंने उनको सॉरी भी बोला, मतलब तो सर ने बोला अब क्या, मैं तो तुझे रोल दे रहा था और ये वो, बट आई थिंक यू नो he really admired her as an या actor। संजय सर ने, और वो मुझे अभी भी कभी भी मिलते हैं ना, उनकी आंखों में वो प्यार मुझे दिखता है मेरे लिए। So, नहीं देखो, खूबसूरती, हाइट, आवाज, आंख, डांस, डायलॉग डिलीवरी, हर चीज मौजूद है। Right. क्या मौजूद नहीं है? एक अपॉर्चुनिटी मिलता कभी नहीं है, बनाया जाता है। You have to create it. Yeah. so अब मिली है अभी सावरकर में, यू नो आई ट्राइड टू गिव माय बेस्ट, Yeah. तो लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, so I'm glad। But you know, Sandeep, and I think for both of you is this question कि आप as a creator, you know, as the filmmaker, and you as a performer, do you see yourself doing something, a character जो कि who is not say very dewy-eyed or very positive, you know, because that's how we feel. That's your vibe, Ankita. You know, you're such a positive person or lovely, you know, like so peppy, and you know, and that is your vibe, you know. And even on screen, you have done, say, Yamuna Bai, or you know, Jhalkari Bai. Even for that matter, you know, Pavitra Rishta. All those are, like, you know, pretty kind of same, you know, positive characters, you know. Can you see yourself doing something which is, say, a negative or which is so bold? See, you know? I feel I'm an actress. You Yeah. know, अगर एक कलाकार जो होता है, कलाकार के पास कोई भी चीज आएगी ना, हाँ. I'm ready to do it. And I'm very confident about myself. That is the only thing where I feel I'm very confident. आप कोई भी script मुझे दो and I want to perform. I don't know whether I'll be able to deliver it, but I know if I'll work on it, I can give my best. Yeah. And you know, you know, आप इसे कह सकते हो, जैसे जितने भी लोगों के साथ आज तक मैंने काम किया है, चाहे वो कंगना ने मुझे डायरेक्ट किया हो, चाहे वो मुझे यू नो रणदीप ने डायरेक्ट किया, दे रियली हेल्प मी टू ग्रो, यू नो। एंड जब आपके पास इतने लोग होते हैं समझाने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए, तो मुझे लगता है आई कैन पुल इट ऑफ, लाइक यू नो, एनी कैरेक्टर। आप इनको देख सकते हैं कभी भी ऐसा कुछ नेगेटिव कैरेक्टर या ऐसा? किसी भी रोल में देख सकता हूँ। Yeah. Because it depends on the director's eyes. Yes, Yeah. absolutely. And if the actor is good, आप ये बोलोगे कि इश्क विश्क का शाहिद कपूर कमीने में नहीं लेना चाहिए। True. आप समझ रहे हो? कमीने का लड़का कबीर कबीर सिंह नहीं नहीं, कर सकता। right. बर्फी का लड़का एनिमल Animal कर नहीं रहा कर- है। right. सो अंकिता एक्चुअली में खुद ही इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ना, शी जस्ट नीडेड अ प्रॉपर गाइडेंस। और अब मैं देख रहा हूँ कि वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे उसकी भूख बढ़ रही है। आई थिंक हर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भूख जब रहता है ना, तो आदमी सही खाना खाता है और सही वक्त पे खाता है। Yeah.
तो अब जैसे वो अभी एक फिल्म की मुझसे खुद ही, वो मेरी ही फिल्म, मैंने हर गाने अपने जो बने हुए मेरे पिछले 15 साल से, हर स्क्रिप्ट्स इसके साथ डिस्कस किया, तो नाउ शी नोज व्हिच वन टू, बिकॉज़ शी इज पिक्ड अप वन एंड नाउ शी इज रेडी. I told him I want to do this now. See, I want to work every year with her. Right. I want to work. मेरा बस चलता तो मैं, मतलब सॉरी पीसी, यू आल्सो माय फ्रेंड, बट अगर ये पीसी जैसी स्टार होती तो मैं मैरी कॉम में भी इसी को लेता. बिकॉज एक्टिंग वही होता है जब इंसान को सही मौका दिया जाए तब वो अपने आप को प्रूव कर पाता है. Right. आप मौका ही नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये काशी बाई है, ये मैरी कॉम है, Yeah. कि क्या है. पर आई थिंक अंकिता इज सच, आप बिलीव नहीं करोगे, इवन इन सावरकर हम लोग को ज्यादा टेक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी. और हम लोग तो मतलब ऐसा शूट कर रहे थे बॉम्बे से कुछ 5-6 घंटे की दूरी पे, वहाँ पे हम बुलाते थे, रात को 2 बजे हमारा फ़ोन जाता था अंकिता को, और वो सुबह 7 बजे आ जाती थी हमारे सेट पर, वैनिटी में ही रहती थी, मेकअप कर लेती थी अपना रेडी. और वो जो एक एक्शन और कट के बीच की बात होती है ना, उस पे इसका ध्यान रहता है. उसके इर्द गिर्द इसने कभी कुछ डिमांड ही नहीं की है. Right. सो वो बहुत कम एक्टर्स हैं आजकल. प्रोड्यूसर्स को ना एक्टर को साइन करने के बाद उनको अच्छे एक्टर नहीं चाहिए होते, उनको स्ट्रेस फ्री एक्टर्स चाहिए होते हैं. बिकॉज या नहीं, मैं बोल रहा हूँ लोग प्रोफेशनल तो है नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. लोगों को फैसिलिटीज से प्यार है. Right. एक बार मौका मिल जाता है, ये वो सबके ऊपर है. Right. So is this Ankita Lokhande 2.0? Yeah, you can say that. Definitely. ये घरेलू लड़की है. मुझे लगता है मुझे अपने काम से बहुत प्यार है. आप मुझे दो और मैं आपको 100% दूंगी. That's what I feel, you know. जब मैं संदीप के सेट पर भी थी, अपने सेट पे, अपने सेट पर जब मैं थी, you know, सावरकर के, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कहीं, क्योंकि you know, मुझे पता था मुझे वहाँ सब कुछ मिलेगा. You know, मुझे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है तो अपने ही घर की सेट है, मतलब ठीक है. बट ये जो बोल रहे हैं कि एक्शन और कट के बीच में, मैं एक्चुअली, मैं कभी इस चीज़ को बहुत मैटर नहीं करता मुझे कहाँ रहना है, मेरी कौन सी वैनिटी है, मुझे क्या है. मैं जब सेट पे जाती हूँ ना, मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना होता है. एंड दैट्स व्हाट आई फील. मुझे लगता है यही होना चाहिए, क्योंकि मैं ना जब अपने आप को बड़े पर्दे पे देखती हूँ ना, एक अलग खुशी मिलती है. आज मैंने कल अपनी थोड़ी बहुत फिल्म देखी. और कहाँ बैठ के देखा इसने, पूछो. नीचे बैठ के, क्योंकि हाउस फुल था तो सीढ़ी पे बैठी तो हम लोग बैठ ही नहीं पाए. दिस इज द कंफर्ट. वो जो बात है ना, वो कोई और नहीं करेगा. आई एम टेलिंग यू, दे विल थ्रो टैंट्रम, दे विल लीव देयर ओन प्रीमियर एंड गो अवे. दे नीड गेस्ट को भले नहीं मिले, हमको पीछे का रो मिल जाए. नहीं, मुझे लगा था हम सभी एक्चुअली, मैं, संदीप, आनंद सर, इनफैक्ट आनंद पंडित जी, विक्की, हम सब यू नो नीचे बैठे हुए थे. इनफैक्ट अंकिता की मम्मी आगे से 3rd रो में बैठी थी. हाँ, सब, माय मदर इन लॉ, फादर, एवरीबॉडी. वो लोग पहले गेस्ट को बिठाएं. प्रायोरिटी था कि सब लोग बैठे. मैं सच में चाहिए था, क्योंकि आपकी फिल्म देखने आया है कोई, और मैं चाहती थी सब देखे उस फिल्म को. और हम लोग नीचे बैठे थे सीढ़ियों पे, साइड पे बैठ के हमने देखा. बट मुझे एक अलग चमक होती है ना अपने आप को देखने की, यू नो, इट्स समथिंग एल्स, यू नो. जब मैं अपने आप को बड़े पर्दे पर देखती हूँ, एक खुशी अलग होती है. तो आई थिंक काम ही आपका जो वो बात करता Ankita, है. you know, like the way Sandeep flaunts you. Tell me now that you're telling me कि आपके family ने देखा movie. Do they flaunt you? आपके, you know, नहीं, उनके पास Vicky शब्द नहीं and होते, their उनके पास family. आंसू मेरी होते हैं. मम्मी सिर्फ रो रही थी और कुछ नहीं. आई थिंक फिल्म खुद अपने आप में बहुत इमोशनल है, यू नो. और उसमें कुछ सीन्स है जिसमें, यू नो, मेरा बच्चा मर जाता है, और कुछ इमोशंस है, बहुत हैवी, बहुत इंटेंस सीन्स है. तो मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरे घर के सब लोग रो रहे थे. सो आई थिंक दैट्स अचीवमेंट, यू नो. जब वो देख के भी मम्मी, और उनका प्यार है, आई थिंक, यू नो, थोड़ा एक अपनी बेटी की तरफ रहता है. तो Ankita, you know, मुझे पूछनी थी, you know, Sandeep came here when you were in Big Boss, and you know he was speaking so highly of you, you know, and he said कि क्यों नहीं बोलेगी वो बोलेगी, you know, because that's her choice. वो ऐसी ही है जैसी है, दिख रही है, you know, a lot of things that he said. मुझे आपसे चाहता था, you know, कि when you are there, you know, inside the house, and you come out and you have to now start working and, you know, resuming everything जो आपकी lined up है या जो भी आप कर रहे हैं, how do you get out of that? You know, the house. 8 बजे बजता है गाना, अभी भी अब ठीक है. अब नहीं बजता, अब ठीक हूँ मैं. लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ से आने के बाद बहुत मुझे टाइम लगा आने के लिए. मुझे बहुत एंजाइटी इश्यूज हो गए थे. तो जब मैं बाहर आई, क्योंकि इतना कुछ हो गया था अंदर, जब आप रहते हो आपको रियलाइज नहीं होता है कि ये कुछ हो रहा होगा बाहर. लेकिन जब आप बाहर आते हो ना, इतना सोशल मीडिया का प्रेशर एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर, यू नो, क्योंकि कहीं से कुछ कोई लिख रहा है, कहीं से यहाँ से कुछ लिख रहा है. एंड कभी कभी ऐसा होता है, आप जो चीज़ बोल रहे हो आपका मतलब वो नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के उस चीज़ को उस तरीके से बताया जाता है. तो क्या होता है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो और जो जोड़ा जा रहा है ना, और आप अवेयर भी नहीं, अवेयर ही नहीं हो, और वो अगले को लगता है कि अच्छा इसने बारे में ये बोला. तो जो वो हेट्रेड है ना, मुझे आई डोंट लाइक इट. इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब होता रहा तो मैं सोशल मीडिया से
थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था, क्योंकि मैं घर पे ऑलरेडी इतना कुछ देख कर आई थी। आई थिंक मैंने नहीं, सबने वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके का फेस किया था, और बाहर आकर अपने अपने फैंस होते हैं सबके, एंड दे स्टार्ट फाइटिंग, एंड आई डोंट वांट इट, आई डेफिनेटली डोंट वांट इट। तो मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा मैं दूर रहूं, लेकिन यू नो विद द हेल्प ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी, एंड फिर वीर सावरकर आ गई, तो फॉर मी इट वाज अ वेरी एक अलग एनर्जी लेकर आ गया मेरे लिए, क्योंकि बिग बॉस के आने के बाद हम वेट करते हैं हमारा कुछ आएगा। अब आई वाज रियली, सब लोग बिग बॉस के लोग कल आए थे पिक्चर देखने, तो उन लोग को अभी तक बिग बॉस ही बोला जा रहा है, शो कब का खत्म हो चुका है। पर अंकिता को सब यमुना भाई बोल रहे थे। एक एक्ट्रेस आई आपके सामने, वो बिग बॉस की कोई कंटेस्टेंट नहीं थी, एंड आई हैड टोल्ड इन योर इंटरव्यू दैट व्हेन शी एंटर्ड she was the winner, when she'll come out she is the winner. And because in life I'm telling you, she is an emotional person, she is the strongest girl I have come across in Bollywood boss. Strongest girl. मैं बता रहा हूँ, मैंने हर रूप में देखा है, जो बर्दाश्त करने की क्षमता है ना, वो सीखने लायक है अंकिता से। Even we could see Ankita, and kudos to you for that. And I think even Salman sir said that कि अंकिता की आपने जिस तरीके से किया, nobody would have survived that. सर ने एक ही चीज बोली कि पूरे हिस्ट्री, बिग बॉस के हिस्ट्री में इतना इमोशनल सीजन कोई नहीं रहा, और अंकिता ने सबसे ज्यादा चीज मैंने उनको फील हुई, और जब उन्होंने मुझे स्टेज पे चीज बोली थी ना, यू आर द विनर फॉर मी, आई थिंक जब सलमान सर, बिकॉज ही ओन्स दैट, मैंने भी but Salman sir, he hosts that show. You understand? Though I was very against her going to Big Boss, because because I don't see her there. Yeah. She is a person who speaks and speaks her heart. She's not a manipulative girl. She's not a political girl. She will not do anything for her. अगर करियर के लिए होना होता ना, तो जब इसके अपनों ने मना किया कि तुम बाजीराव का गाना नहीं करो, तो ये बच्ची छोड़ देती, बल्कि ये रोज एक ही चीज प्रेयर करती थी कि भले मैं फिल्में नहीं करूं, पर मैं संजय बंसाली के यहाँ पे एक जूनियर आर्टिस्ट का भी काम कर रहा हूं। और वहां पे उसने मना कर दिया, क्योंकि इसके किसी अपने ने कहा कि तुम अभी ये मत करो, और इसने नहीं किया। तो ये वैसी लड़की है, तो ये अपने करियर के लिए कोई चीज नहीं करती है। ये बिग बॉस, हाँ चलो, आई एम टेलिंग यू, आई फील शी वेंट टू बिग बॉस बिकॉज शी वांटेड विकी टू बी देयर। या लाइक वी बोथ वांटेड, लाइक वो जा रहा था, उसको बहुत मन था, तो मैं 4 महीने कैसे रहूंगी, मैं भी जाऊंगी। Right, but you now look back and see कि शायद संदीप कहीं राइट थे। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है आई डोंट रिग्रेट ऑन एनीथिंग, नो, बिकॉज वो मैं एक चीज वहां से भी कुछ अचीव करके आई होंगी ना, एक पेशेंस लेवल, एक फैन फॉलोइंग, एक नए लोगों का प्यार। आई डोंट वांट टू से कि मुझे कोई रिग्रेट है, और मैंने आज तक कभी कोई काम किया और मैंने उस पर रिग्रेट नहीं किया। सो दैट वाज पार्ट ऑफ माय जॉब, कहीं ना कहीं लोग और मेरे सबसे इंपॉर्टेंट, रोज 4 महीने तक मैं उस टेलीविजन पे दिखी हूँ। आज लोगों से वापस मेरा एक नाता हुआ है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कहीं ना पर्सनल। आज लोगों ने मेरी जो भी साइड थी, जो मैंने अपने बहुत ओपनली मैं दिखा पाई कि अगर हाँ मुझे रोना आता है, कहीं कहीं मैं इमोशनल हो जाती हूँ, कहीं मैं वीक भी हो जाती हूँ, लेकिन दैट्स माय स्ट्रेंथ आई फील, और अपने आंसू दिखाना और अपनी तकलीफ दिखाना इज नॉट अ वीकनेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग, लाइक आप दिखा नहीं सकते हर किसी के सामने रो के। तो आई शोड माई रियल साइड दैट ठीक है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, तो दैट्स मी एंड आई हैव नो रिग्रेट अबाउट इट। So before wrapping this up and asking you I have a good question about Veer Savarkar. मैं वो पूछूंगी आपसे as a last question. But before that, I can't let you both go without asking about Sushant. Okay. Let me ask this. Just give you this that अभी कुछ दिन पहले उनकी सिस्टर ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें she asked requested PM Modi to intervene in the entire case, and she requested and she said कि आप कीजिए because we want closure as a family, as friends, and I'm hoping everybody as friends, people are looking at it as a closure. You tell me, as people who knew him and who's somewhere involved in all of this, where is this stuck, and do you also feel that please closure de do, that it's high time ki matlab khatam karo yaar, matlab, or let's us come together and let it get over with. Do you also feel that way, both of you? Of course, मैं तो अंकिता के बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ और मेरे बिहाफ पे भी कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और जो उसके बाद भी हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ, और जिन जिन लोगों को सुशांत से फ़ायदा उठाना था सबने उठा लिया, सबको फॉलोइंग मिल चुके हैं, I think सबको क्या बोलते हैं TRP मिल चुका है। अब प्लीज़ उसकी आत्मा को शांति से रहने दो, वो बहुत जॉली लड़का था, बहुत खुशमिजाज लड़का था, और गवर्नमेंट हिंदुस्तान की बहुत बड़ी है और बहुत पावरफुल है। हमको थोड़ा सा जुडिशरी पे विश्वास रखना चाहिए। CBI ने भी अपना काम किया, मुंबई पुलिस ने भी अपना काम अच्छे से किया है। जो वो लोग
कंक्लूजन जब देना होगा वो लोग देंगे अपने हिसाब से। हम जनता हैं, हम वेट कर रहे हैं सही समय का। वो लोग क्लोजर हर चीज़ को दिए हैं। राजीव गांधी के भी मुजरिम को फांसी मिली, सो प्लीज़ जस्ट वेट। गोडसे को भी यहाँ फांसी दी गई थी, मिल जाएगा, जस्टिस मिलेगा, ऐसे नहीं जाएगा। मुझे और अंकिता आई थिंक दोनों को विश्वास है कि सीबीआई और जुडिशरी दोनों इस केस को आई थिंक closure फैमिली, देगी। श्वेता दी की बात करें तो यू नो शी इज लाइक एवरीबडी इन द फैमिली इज गोइंग थ्रू अ लॉट, बिकॉज मैं उन सबसे कनेक्टेड हूँ आज भी, यू नो। सो आई नो दे आर गोइंग थ्रू अ पेन जो कि इट्स नॉट ईजी कि वो चला जाए, तो डेफिनेटली वो डिमांड करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर, जैसे संदीप बोल रहे हैं, जस्टिस मिलेगा, आई एम वेरी श्योर। Of course, I mean, बस kudos to अभी their मेरे हिसाब thinking. से सुशांत की बात आगे I नहीं know, I know. Yeah, I'm not digging on that. As I said, that last question about वीर सावरकर. You know, फिल्म जैसे रिव्यूज मुझे नहीं पता आप लोग ने पढ़े या नहीं पढ़े, बट बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि इट्स अ पोलराइजिंग फिल्म, यू नो। एंड मुझे जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा इट्स अ वेरी फिल्म which is very straight, you know, which is very like मुंह पे बात बोलती On है, the face. on the face, you know. How do you deal with this feedback कि ये पोलराइजिंग है? आई थिंक अंकिता और मुझे ऐसे चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता हाँ। दोनों को। Yeah. और जब ऐसे चीज़ों से फ़र्क पड़ता तो आई थिंक अंकिता को सोनू की टीटू जैसी फिल्में करनी चाहिए। तो हम लोग आई थिंक सावरकर हम जानते थे कि जब रिलीज होगी तो इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स Yeah. अ मुद्दा, राइट। जो सब लोग सोचेंगे कि हम प्रोपोगेंडा बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। सारी पार्टियों को एक फ्रीडम है, वो लोग किसी पे भी पिक्चर बना सकते हैं। और अगर उनको लगता है फिल्म बनाने से लोगों के माइंड वॉश हो जाती है और वो अकॉर्डिंगली वोट करते हैं, आई थिंक इट्स ऑल रबिश। Yeah. आई थिंक सावरकर की कहानी बहुत साल पहले कह देनी चाहिए। मैं एज अ फिल्म मेकर शॉक्ड हूँ कि भारत के इतने सारे फिल्म मेकर्स ने अभी तक ये फिल्में क्यों नहीं बनाई है। राइट। अगर कोई बनाने की हिम्मत कर रहा है तो आप उस पर उंगली उठा देते हो। तो एनीवे सच्चाई को हमेशा दबाया जाता है, पर वो दबता नहीं है, बाहर आ जाता है। तो सावरकर बाहर आ चुका है। बाहर आ चुके हैं और लोग बात कर रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट नोट, यू नो। एंड संदीप, यू टोल्ड मी कि आप एक बायोपिक बनाएंगे सोनू निगम पे, एंड यू नो ऑल आर लता मंगेशकर जी, एंड यू नो लता मंगेशकर पे, सोनू जी पे काम यू कर रहा सेड समथिंग लाइक दैट। लता भाई पे मैं 100% बनाना चाहता हूँ, 100%। Have heard. No, like Oh, right fabulous. there, casting right there, right? But on that note, congratulations, kudos to your friendship. You know, the bond that I can see, you know, ये मतलब अमर रहे। ये रहेगी, बिल्कुल रहेगी। डोंट वरी, हम श्योर हैं, बाकी लोग कुछ जो बोलना है बोलते रहे। Thank you for coming on our show, and all the best for the future projects. Thank you so much. Thank you. God bless. Thank you.